यह तारीख थी 1 जुलाई 2018। जगह दिल्ली के बुराड़ी इलाके के संत नगर की गली नंबर 2, मकान नंबर 137, जहां एक अजीब सा माहौल देखा गया। वह दुकान जो तड़के 5:30 बजे तक खुल जाती थी, वो सुबह के 7 बजे तक भी बंद थी, और ऐसा पहली बार था। पड़ोसियों को यह देख अचंभा हुआ कि ग्राहक दुकान पर खड़े हैं और दुकान अब तक बंद है। फोन किया तो घंटी गई, लेकिन उठाया किसी ने भी नहीं। जब एक पड़ोसी अमरदीप सिंह ने अंदर जाकर जायजा लेने का सोचा तो उन्होंने मकान का दरवाजा भी लॉक नहीं पाया। संशय और डर की लहरें दौड़ पड़ी। किसी तरह आवाज लगाते और दबे पांवों से जब अंदर जाकर देखा गया तो परिवार के 10 लोग फांसी से झूल रहे थे। बरगद के पेड़ की ब्रांचेस की तरह सबके सब लटके हुए थे। चुंदावत फैमिली या भाटिया परिवार के इस सामूहिक आत्महत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस फैमिली के 10 सदस्य 1 जुलाई 2018 को छत के जाल से लटके हुए थे। मरने वालों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष थे। इस बीच अगर कोई जिंदा था तो वो था उनका पालतू कुत्ता, जो छत पर लगातार बुरी तरह भौंक रहा था। इसी मास सुसाइड को लेकर नेटफ्लिक्स पर साल 2021 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। नाम था हाउस ऑफ सीक्रेट्स, द बुराड़ी डेथ्स। इसी सीरीज में बुराड़ी सामूहिक हत्या को फैक्ट्स के साथ कवर किया गया है। पूरी सीरीज 3 भागों में बटी हुई है और तीनों ही एपिसोड्स में कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सीन हैं जो दर्शक को विचलित कर सकते हैं। इसी सीरीज में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट, नेबर्स और रिलेटिव्स के बयान और सबूतों के अनुसार सच सामने रखने की कोशिश की गई है। 10 लोग छत के जाल से साड़ियों और चुन्नियों का फंदा लगा झूल रहे थे और एक बुजुर्ग महिला अपने बेडरूम में मुंह के बल गिरी पड़ी थी। संभवतः उनकी हत्या की गई थी। इनमें मरने वालों के नाम थे नारायणी देवी, उम्र 75 साल, उनका बेटा ललित, उम्र 45 साल, उसकी वाइफ टीना, उम्र 42 साल, उनका बेटा शिवम, उम्र 15 साल, नारायणी का दूसरा बेटा भवनेश, उम्र 50, उसकी वाइफ सविता, उम्र 48, उनकी 2 बेटी नीतू, उम्र 25, मीनू, उम्र 23, बेटा ध्रुव, उम्र 15 और नारायणी देवी के तीसरे बेटे की बेटी प्रियंका, उम्र 33। परिवार के सभी लोग अपने अच्छे व्यवहार के लिए आस पड़ोस में जाने जाते थे। उनके घर के नीचे परचून और प्लाईवुड की शॉप थी। ललित प्लाईवुड का काम संभालता था, वहीं भवनेश किसी कंपनी में जॉब करता था। पड़ोसियों ने जब अंदर का भयानक रूप देखा तो मौके से पीसीआर को फोन किया जाता है और पुलिसकर्मी घटनास्थल पहुंचते हैं। धीरे धीरे यह खबर आग की तरह पूरे शहर, देश और दुनिया में फैल जाती है। एक ऐसी घटना जिसे बाद में दुनिया का सबसे बड़ा साइकोटिक कंडीशन इंड्यूस्ड मास सुसाइड कहा गया। शुरू में इस पूरी घटना को हत्या की नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन इस पूरी घटना में एक ऐसा सबूत पुलिस के हाथ लगा जिसके बाद यह केस काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया, और यह सबूत था मंदिर में रखा रजिस्टर। दरअसल परिवार की मुख्य यानी नारायणी देवी के पति भोपाल सिंह की साल 2007 में मौत हो गई थी। इस बीच परिवार का छोटा बेटा यानी ललित दावा करता था कि उसके पिता की आत्मा उसके अंदर आती है। यही एक कारण था कि परिवार के सभी लोग ललित की बात माना करते थे और उसी के अनुसार घर के सारे काम करते थे। दिनांक 30 जून 2018 की रात परिवार वाले इसी अनुष्ठान को कर रहे थे ताकि अपने पिता और भगवान से मिल सके। नतीजतन वो सभी एक एक्सीडेंटल डेथ का शिकार हो गए। यहाँ पर यह भी सोचना जरूरी है कि इसे एक्सीडेंटल डेथ क्यों कहा जाए। क्या सिर्फ रजिस्टर की तर्ज पर इसे सामूहिक आत्महत्या कहा जाना ठीक है? यह भी पुलिस को पहले खल रहा था, लेकिन जब आसपास के कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो सामने आया कि परिवार के लोग उसी रात से पहले फांसी के बंदोबस्त के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे, जिसके बाद यह क्लियर हो गया कि यह सामूहिक हत्या नहीं बल्कि सामूहिक आत्महत्या है, जो तंत्र विद्या और अंधविश्वास के कारण हुई, यानी एक्सीडेंटल डेथ। दोस्तों, आपको यहाँ यह बता देना जरूरी है कि सिजोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अफेक्टेड पर्सन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता।
कह सकते हैं वह हेल्यूसिनेशन में जीता है। ऐसा ही इस केस में हुआ था। जानकारी के अनुसार ललित 2 ऐसे हादसों से गुजर चुका था जिसका असर उसके दिमाग पर हुआ था और वो डिल्यूजन में जीने लगा था। बहरहाल इस केस के नतीजे में यही सामने आया कि वो सभी मरना नहीं चाहते थे, बस एक रिचुअल को फॉलो कर रहे थे ताकि उनका जीवन और बेहतर हो सके। लेकिन दुर्भाग्य और भ्रमवश वे सभी मौत का शिकार हो गए। आने वाली 1 जुलाई को इस केस को पूरे 5 साल हो जाएंगे, लेकिन आज भी जो कोई इस केस के बारे में सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बता दें, मौजूदा वक्त में इस घर में एक डायग्नोस्टिक सेंटर बना हुआ है और वही फैमिली इसमें रह रही है।